के सदस्य, मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि सभी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हों। बाना ट्रस्ट के सदस्य श्री प्रदीप कुमार बाना जी हनुमानगढ़ से, श्री हेमेंद्र कुमार बाना जी बीकानेर से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हों व ट्रस्ट के सदस्यों के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजाराम बाना जी हनुमानगढ़ से, श्री मोटाराम बाना गांव चितोली, श्री अरुण बाना गिरधरपुर उत्तर प्रदेश, श्री बद्रीराम बाना जी रंजीतपुरा बीकानेर गंगानगर से, श्री मोहनलाल बाना जी, श्री महादेव बाना जी रसूलपुरा जयपुर से, श्री रामनारायण बाना जी, श्री हजारीमल बाना जी बानागांव बीकानेर से, श्री डूंगर सिंह बाना जी बाड़मेर से, श्री मग्गाराम बाना जी वो मंच पर उपस्थित हों। वह आज के कार्यक्रम में प्रारंभ करने के लिए हमारे वरिष्ठतम सदस्य श्री उदराम बाना जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं, अपना आशीर्वाद स्वरूप संबोधन हम सभी को दें। 21,000 रुपया हमारी तरफ को मतलब टेस्ट के मां देना तय करे हमें। मैं श्रीमान उदराम बानुमती से अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच उपस्थित श्री पुष्पेंद्र बाना जी अपने विचार इस सभा में रखना चाहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। और मैं कल से कुछ ना कुछ सीख रहा हूं और सबको सुनकर सीखकर मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये एक विचार है और विचार जब तक हम नहीं समझेंगे, उसकी सच्चाई और उसकी पूर्णता को नहीं समझेंगे, तो हमें ज़्यादा समय लग सकता है हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। जो हमारा विचार, मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक विचार 1857 में शुरू हुआ था, तब जाकर वो विचार हमारी समझ में आया और हमने उस पर काम करते करते 1,23,000 शहीद उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब जाकर वो विचार का जो मकसद है वो अगर समझ में आ जाएगा तो विचारधारा में बदलने में देर नहीं लगेगी। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, जो यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं है, उनको भी हम इस मैसेज को दें कि जो हमारा विचार है उस विचार से हम अलग ना हो किसी भी रूप में, तब जाके ये विचार हमारा संपूर्ण होगा। ये विश्वास से जुड़ा हुआ विचार है। विश्वास रखेंगे, उस पर काम करेंगे, काम करने के मकसद को हम समझेंगे और जो हमारी आखिरी कड़ी है, जो भी हमारे कार्यकर्ता की आखिरी कड़ी है, यानी कि सबसे जो यंग हमारा कार्यकर्ता है, उसकी समझ तक वो विचार संपूर्ण पहुंचना चाहिए। ये विचार ही सब कुछ है। अगर विचार कोई हमने समझ लिया है तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। मैं आपको बात बताऊं एक विचार की। एक पुत्री अपने पिता के साथ गंगा पार कर रही थी। गंगा पार कर रही थी तो जब ज़्यादा पानी आ गया तो बाप ने कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ लो। तो पुत्री ने कहा नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ो। पकड़े हाथ या मैं तेरा हाथ पकड़ूं, उसका क्या फर्क पड़ता है। पुत्री ने कहा, उसके अंदर जो विचार था आप उसका सम्मान देखो, उस पुत्री के विचार की बात चल रही है। उसने कहा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो किसी स्थिति में
किसी परिस्थिति में मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसका हाथ एक बार पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं। ये मेरा विचार है कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हो किसी विचार के लिए, उस विचार को छोड़ना नहीं है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। जो आज हम यहाँ संकल्प लें कि इस विचार को हमने आगे बढ़ाना है, छोड़ना नहीं है, और विचार की गुणवत्ता को आखिरी कार्यकर्ता तक उन्हीं शब्दों में, उन शब्दों की गुणवत्ता को कम नहीं करना है, उसको समझना है। संकल्प लिया था हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने, जब उसको ये लगा कि भाई और तो वो किसी को नहीं दूंगी, तो उसने संकल्प लिया था अपने छोटे बच्चे को अपने कमर पे। आप कल्पना करो, एक स्त्री ऐसी स्थिति में उसने वो संकल्प ले सकती है, तो हम भी संकल्प ले सकते हैं। हमारा संकल्प लिया हुआ संपूर्ण होगा। और हमारी जो आज की सोच है, तीसरे सम्मेलन में, मैं तो इसको महासम्मेलन कहता हूं, कि पूरे विश्व का हमारा बाना परिवार आज एकत्रित है। मैं उम्र में सबसे छोटा हूं, मैंने उसको जिया है और आगे भी उसी विचारधारा में मैं जीना चाहूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस विचार को समझ लो। अगर आपने इस विचार को समझ लिया तो जितनी भी आपकी बातें मैं कल से सुनता आ रहा हूं, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो रुकावट हैं, जो दिक्कतें हैं, या जो भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब संपूर्ण हो जाएगा अगर इस विचार को आपने सर्वोपरि समझ लिया। तो मेरा तो एक छोटा सा विचार यही है, अगर इसको हम समझें और इसके ऊपर कार्य करें, कोई चीज संभव नहीं है। आपकी जितनी भी दूरदर्शिता है, जिंदा रहना चाहिए। धन्यवाद। स्वरूप अपने एक और वरिष्ठ सदस्य बाना परिवार के हमारे बीच उपस्थित हैं, अपने विचारों से अवगत कराना चाहते हैं। श्री परशुराम बाना जी, श्रीमान परशुराम बाना जी कृपया मंच पर आएं, वे अपने विचार आशीर्वाद स्वरूप हम सभी को दें। श्री परशुराम बाना जी। सबको मेरा बार बार धन्यवाद। बाना परिवार को, इस भाई ने जो संकल्प की बात कही तो बहुत ही गहरी बात है। संकल्प में ताकत हुआ, विकल्प में ताकत नहीं हुआ। संकल्प होता है, उसमें भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया था कि जब तक ये महाभारत युद्ध चलता रहेगा, द्रोणाचार्य कतई अग्निबाण छोड़े, अश्वत्थामा कतई अग्निबाण छोड़े, कर्ण कतई अग्निबाण छोड़े, मगर भगवान का संकल्प था कि ये रथ जब तक महाभारत चले तब तक ये रथ चलता रहेगा। ये संकल्प में ताकत होती है, और वो विकल्प कर लिए उसमें ताकत नहीं है। विकल्प तो एक मिटने की चीज है। तो संकल्प लियो, अपना सारा संकल्प ले लिया। इस भाई ने संकल्प ले लिए तो आपा ने दृढ़ता हूँ संकल्प को एक मान लो ताकत अपने माँ धारण किया तो आपा ने भगवान रक्षा करेगा। ये बाना परिवार के लिए भगवान रक्षा करे। जय हिंद, जय भारत। बाना परिवार की जय हो, जय हो। आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री प्रदीप बाना जी। श्रीमान प्रदीप बाना जी सभा को संबोधित। प्रदीप बाना जी। यहाँ सम्मेलन में आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है। एक छोटी सी शुरुआत की थी लगभग 10 साल पहले। फेसबुक पे पहले सुना करते थे गांव में, बाना जाड़ेऊ गांव से आए हैं जो सीकर जिले में है। ये फेसबुक ज्वाइन की तो पता चला धीरे धीरे यूपी में, यहाँ पड़ोस में गिरधरपुर गांव है, वहाँ का एक लड़का फेसबुक से जुड़ा। उसको पूछा कौन सा गांव है तेरा, बोला गिरधरपुर है। वहाँ भी बाना है, बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे करते करते 5-7 गांव जुड़े तो फिर पता, वैसे तो याद नहीं रहेगा, एक डायरी खोल ली। धीरे धीरे करते करते पूछते पूछते आप सब लोगों के सहयोग से 215 गांव आज लिस्ट में जुड़ चुके हैं। और मुझे लगा अब भी शायद 10-20-30 गांव और होंगे। 4-5 गांव मध्य प्रदेश में मिले हैं।
जो शायद नागौर जिले से 1950 के आसपास। इसमें एक छोटा सा विचार था भी, हमारे संगठन के सबसे ऐसे गरीब बच्चे परिवार में मिलेंगे जो पढ़ने लिखने में होशियार है, लेकिन किन्हीं कारणों से बेचारे आगे बढ़िया पढ़ाई नहीं कर सकते। तो यदि हमारे संगठन की मदद से साल के 5-4 बच्चे भी आगे बढ़ के अपने पैरों पर खड़े हो, आत्मनिर्भर बन जाएं, किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी लग जाए, तो उनको अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। तो इस अपने समाज में बहुत समर्थ लोग हैं, ऐसे बच्चे जाते हैं 100-200 रुपये कहीं खर्च कर देते हैं, कहीं भाई अपने शराब में भी उड़ा देते हैं। तो कार्य सहयोगी दानी पुरुष इस पुनीत कार्य में आगे आए और एक से एक कड़ी मिलाते हुए इस कड़ी को लंबा करें, तभी हमारा संगठन आगे मजबूत बनेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं तो एक ही कामना है कि किसी भाई से बिगाड़ के ना चले, चाहे पड़ोस में हो, चाहे दूसरे गांव में हो। यदि अच्छा किसी से ना बोल सके तो बुरा तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आदमी को पता नहीं कौन सा आदमी किस मोड़ पर जिंदगी में किस रूप में आदमी के काम। जय हिंद। आमंत्रित करता हूँ गिरधरपुर, ग्राम गिरधरपुर, उत्तर प्रदेश, कृपया मंच पर आएं व सभा को संबोधित करें। यहाँ पर बैठे सभी बाना परिवार में उपस्थित बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमस्कार तथा साथियों को नमस्कार और बच्चों को हार्दिक प्यार। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक प्रदीप बाना साहब ने जो चलाया है कि परिवार को मिलाया जाए, ये एक बहुत ही अच्छा और हर अगला सम्मेलन बहुत बेहतरीन करने की कोशिश की जा रही है। लोग यहाँ मैक्सिमम इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, देख करके सीना चौड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है कि इस सम्मेलन में हम साल के वो इस सम्मेलन में आने की कोशिश करते हैं और बहुत टाइम से ना मिलने के बाद भी मुलाकात हो जाती है आदमी की। सबसे बढ़िया तो ये है, और आजकल इसको बहुत अच्छा करने के लिए सभी लोगों का जो योगदान है वो सराहनीय है। तो वहाँ पे बहुत सारे साहब लोगों से मुलाकात हुई और आज बहुत सारे चेहरे यहाँ देखने को मिल रहे हैं ओसिया वाले। और मैं कल नहीं आ पाया था किसी कारणवश, आज मैं सुबह सुबह आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे टाइम के जानने वाले साहब लोग या जिनसे मुलाकात नहीं, नाम ही सुने थे, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। प्रोग्राम इसी तरीके से चलता रहे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पूरा बाना समाज, बाना परिवार के इनके बच्चे आगे बढ़े, भले कई जगह पे बैठा है सीनियर आदमी, उनकी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपने समाज की, अपने परिवार की किस तरीके से मदद कर सकता हूं। कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहना चाहिए उसको चुपकाने के लिए। जगह जगह पर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसके जो जगह पे बैठे हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से कोई भी स्कीम निकाल करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश करे, तभी हमारे परिवार का भला हो सकता है। और पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं आजकल कितना बड़ा कंपटीशन हो रहा है, नौकरी मिलनी आसान नहीं है। एक सिपाही की नौकरी नहीं मिल पा रही है, आदमी खुद अपने बच्चे को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो कंपटीशन की भावना से तैयारी करोगे तो कुछ मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। जमीन है, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद। इस तीसरे सम्मेलन में सभी पधारे हुए भाइयों, कल मैंने
मेरे कुछ विचार रखे थे। अभी पुष्पेंद्र जी ने बताया कि एक विचार होता है, उसमें आगे बढ़ने में समय लगता है। मैं इस बात से सहमत हूं। हमारा ये सम्मेलन जो तीसरा होने जा रहा है, किसी भी कार्य में कोई नया कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसमें जानकारी जब तक पूरी नहीं होती है तब तक वो कार्य सफल नहीं हो पाता। हम ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे थे, हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो हमें राजस्थान में कुछ चुने हुए ट्रस्ट के मान्यों को यह कार्य सौंपा, तो आखिर निर्णय यह निकला कि केवल राजस्थान ही कार्य क्षेत्र नहीं होगा। तो ये मेरी और उसका पता लगाया गया कि इसमें कम से कम अखिल भारतीय करने के लिए 7 राज्यों से हमारे बाना परिवार के सदस्य उसमें होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन हम जल्दी ही करवा देंगे, ये विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि और गांव वालों ने इतनी मेहनत करके हम सभी जो बात, मैं सभी आयोजकों को ट्रस्ट के सदस्यों की तरफ से, सभी आए हुए मेरे भाइयों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो अभी प्रदीप जी ने बताया कि हम ऐसे प्रतिभावान शुरुआत करने के लिए अभी राशि मौजूद है और सबकी सहमति लेकर के हम उस राशि का उपयोग भी कर सकते हैं। गरीब बच्चा जो होनहार नहीं है उसके लिए खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। बच्चा वास्तव में होनहार हो और आगे कुछ कर सके, उसके लिए वो राशि काम में ले जाए, मेरे दृष्टि से सही रहेगा। समाज के लिए एक कहीं पर जमीन लेकर के और कोई स्थान की शुरुआत की जाए तो हमारे सबसे अधिक भाई डूंगरगढ़ में बाना गांव से है और मेरा बातचीत भी हुई है और वहाँ जमीन देने के लिए भी वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो मैं बाना गांव वासियों से निवेदन करूंगा तो तैयारी करें। हम सभी राज्यों के बाना परिवार के सदस्य आपके साथ हैं। उनके समाज में भी थी, उसके बाद वो बीमार भी हो गए। पिछले 2 महीने से मेरे से बात हो रही थी, नरेश जी से बात हो रही थी कि सम्मेलन, नरेश जी ने अपनी बात बताई कि मेरे आगे बच्ची की शादी है 26 तारीख को, तो उन्होंने आगे तारीख बढ़ाने से असमर्थता दी। इसके कारण मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं तथा शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बहुत बधाई देता हूं। आग्रह करता हूं कुछ रचनात्मक निर्णय और कठोर कदम भी हम किसी प्रकार के नशीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। नारी शक्ति का सम्मान और उसके सशक्तिकरण में सहयोग करेंगे। पुनः आप सभी में क्षमा चाहते हुए आप सभी का आभार, साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये मैसेज भेजा है और हम इस साहित्य सभी यहाँ उपस्थित भाई, एक बार मैं पुनः सभी का आभार प्रकट करता हूं और अगला सम्मेलन तय करके और मिलेंगे, कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने बताया कि 200 साल जब मेहनत की तब आज़ादी मिली, तो हमें भी अगली पीढ़ी के लिए हम सब कोशिश करेंगे और आने वाली पीढ़ी भी जुड़ेगी, इसी आशा के साथ और सहयोग के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना मार्गदर्शन इस समाज में अपने हम बच्चों के लिए दिया कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है और समाज की उन्नति के लिए कैसे। जी बाना उपाध्यक्ष भी हैं बाना ट्रस्ट के। कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आज का दिन है वो बड़ा ही सौभाग्यजन है
क्योंकि अब 200 अधिक गाँव के यहाँ उपस्थित होकर अपने मतलब क्या है कि ये शोभा बढ़ाई है। इसमें मतलब क्या है कि अपने को ये एक तो प्रण लेकर जाना चाहिए कि समाज को सुधारने का पहला इंसान का कर्तव्य होता है, क्या अच्छा होता है, तो अपने घर को संभालेंगे ना पहले, तब भी मतलब क्या है कि समाज का सुधार होगा। गाँव में जब अपने कुरीतियों में बैठे हैं, ये छोटे छोटे कोई मर्द बोझ नहीं करते हैं, तो मतलब क्या है कि इसी तरीके से सबको ये बात मतलब क्या है कि ग्रहण करनी चाहिए कि अपने समाज में सबसे बाना जाति का बड़ा गांव है, वहाँ मर्द बोझ नहीं कर रहे हैं। 7 जगह प्लेन हो जाओ, 7 जगह जाकर आबाद हो जाओ, तो वो अपने 7 जगह आबाद हो गए, तो वो बोले कि अपने वापस मिलेंगे तब अपनी क्या पहचान होगी कि हम उसी परिवार। बाने पर अपनी जाति रख दो बाना, तो उस पर बाना जाति रख दी, वो मतलब की है कि उसी दिन से हमारा ये समाज है वो फलीभूत है। बेनीपाल जी ने बानुड़ा गांव बसाया था, सीकर जिले में वो बानुड़ा गांव है। अपने बेनीपाल जी का बड़ा ही बड़ा पुत्र था, उसका मतलब ये बदाना बसाया हुआ है। छोटा ही छोटा पुत्र था, उसका जाड़ेऊ बसाया हुआ है। जाड़ेऊ के हम है, जाड़ेऊ का इतिहास काफी लोगों ने सुना है। करने कहा कि इनको खत्म कर दें, तो वो फिर जो राजा था उसने कहा कि आप इनको खत्म कर दो किसी तरीके से। आखा तीज के दिन पूरे पहले तो वो राजपूत आया जाड़ेऊ में, उसने आकर कहा कि बीकानेर में ही हुआ था 2 साल पहले, और फिर पिछले साल जोधपुर ओसिया में हुआ, और फिर कर्नल हमारे नरेश हमारे गांव के ये दोनों सम्मेलन में गए थे, और उन्होंने कहा कि तीसरा यहाँ हम चितौली में करना चाहेंगे। और वो आज देखकर और दिल से मैं आप सबका एक एक का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कहाँ कहाँ से उठ के ऐसी सर्दी में आए हैं। और काफ़ी देर से मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन मुझे मेरे बड़े भाई हैं वो अमेरिका में डॉक्टर हैं, लेकिन जो मेरे दिल में आज सब ये आपको देखते हुए और सुनते हुए जो एक बात आई है वो ये है, जो मैं आपसे आपके साथ करना चाहता हूँ शेयर, कि मिलना सम्मेलन होना ये तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी सोसाइटी में किसी एक पद पे आ गए हैं, ऊंचे पद पे हैं, फौज में है, डॉक्टरी में है, वकालत में है, बिजनेसमैन में है या एजुकेशन में है, तो बाना सारे बाना परिवार का उनको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और उस फायदे जो मैं सोच सकता हूँ वो यही फायदे, जो लिस्ट बनी है आज मैंने देखी है, उसमें कम से कम लिस्ट सबको मिल तो जाए, लेकिन कौन कहाँ क्या कर रहा है, जो कुछ मार्गदर्शन कर सकता है जवानों के लिए जो अभी हमारी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा काम है कि उनके अंदर शिक्षा तो सब आ जाती है, लेकिन इस लिस्ट में आप सबको पता है सारे गांवों में बानाओं को कि भाई फला फला जगह हमारे आदमी हैं, चाहे किसी भी लाइन के हो, इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हो, डॉक्टरी में पढ़ रहा हो, वकालत पढ़ रहा हो, या जो भी कर रहा हो, उस लाइन का जो बानाओं में कोई निकला हुआ है, जो लिस्ट में उसका नाम है, कम पढ़ाई के टाइम से ही उन्हें देख लो, उन्होंने तो IAS का दिया था। वो बाना सम्मेलन का इतना ज़्यादा असर पड़ा कि मैं जब 3 साल का था तब चितौली से गया था, और आज मैं 55 साल का हूँ, आज दोबारा तब चितौली में आया हूँ। तो आप ये देखिए बाना सम्मेलन की वजह से और प्रदीप जी के करे हुए इस काम की वजह से बाना कितने पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, पूरे मतलब पूरी दुनिया, महीने में 100 से ज़्यादा ऑपरेशन करता हूँ। हिंदुस्तान में मेरा पहले 10 में नाम आता है। और आज मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि मेरे अस्पताल में, भगवान ना करे किसी को हार्ट की, हृदय की बीमारी हो, लेकिन अगर हृदय की बीमारी हो और उसको हार्ट के ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ट्रस्ट से चिट्ठी लिखवा के लाएं, 10% का कंसेशन मिलेगा। आज इस मंच से बोल रहा हूँ। दूसरा,
दूसरे 50,000 रुपये की राशि एनुअल हर साल के लिए ट्रस्ट को दूंगा। वो 2 बच्चे तैयार करेगी, वो 2 बच्चे जो कि नीचे के तबके से आएंगे, बाना परिवार के होंगे, एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं। उस वजीफे का नाम होगा लखीराम सिंह बाना, 50,000 रुपये सालाना। राजस्थान में एक परेशानी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, खाना। खान में देखोगे तो सब्जी होगी, उसके साथ साथ नमकीन भी होगी, पूरी कचौरी होगी। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि वो अगर आटा भी लाना है, नमक भी लाना है, तो मोटरसाइकिल उठाई घुर 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 करिए चले गए। तो हमारा चलना भी बंद हो गया। तो एक तरह से जो एक एक्सरसाइज, जो कसरत होती थी, एक रेगुलर आदमी करता रहता था, वो कसरत बंद हो गई है। तो आज खाने की थाली कैसी होनी चाहिए? खाने की थाली ऐसी होनी चाहिए कि उसमें 4 कटोरी दाल हो, 4 कटोरी सब्जी हो, आधा किलो सलाद हो और 2 या 1 रोटी हो, 1 गिलास दूध हो पूरे दिन में, 1 कटोरी दही हो, छाछ मट्ठा कितना भी पियो। ऐसे रहोगे तो दिल से स्वस्थ रहोगे, और दिल मजबूत रहेगा तो बाना परिवार ऐसे मिलते रहेंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसका सिलेक्शन हो, वो आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं चाहूँगा सारे बाना स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि गर्व से कहो हम बाना हैं, गर्व से कहो। धन्यवाद। मेरा नाम है हरेंद्र बाना। रवि भाई साहब, रविंद्र बाना जो वकील अभी बोल के गए, उनका छोटा भाई हूँ और उसी परिवार से हूँ। और बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा है कि पहली बार आके देखा है। और मेरे फादर हमेशा कहते थे कि जाके देखो गाँव का। एक जब भी जो भाई साहब ने बोला कि मैं एशिया में देखता हूँ, और ये मैं पेप्सी कंपनी में काम करता हूँ, पेप्सी में कि मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दूँ। नौकरी इतनी जल्दी नहीं लगती है, और नौकरी लगना सबसे आसान चीज़ है। खास तौर पे मेरे से जो बड़े हैं, सही में तो इतना अच्छे विचार और इतने ऊंचे विचार आप लोगों ने दिए कि मुझे तो खुद लग रहा था मैं इनको कैसे ग्रास्प करके अपने साथ लेके जाऊं। हमारे बड़े भाई साहब जो दोनों बोल चुके हैं, मैं सबसे छोटा हूं इस फैमिली में, और इसी हिसाब से कुछ एक चीज़ें अपना ऐसी बात होती है। कोई मैं यहाँ प्रोफेशनल लेक्चर तो ले नहीं रहा हूँ, आपसे बात करने के लिए के अंदर इतना जोश है बानाओं के लिए कि बाना क्यों नहीं लिखते पीछे, कैसे पता पड़ेगा। मेरी उम्र तो 21 साल थी उस टाइम, 22 साल, बट या तो उनको लगा नहीं लगा, उन्होंने कहा जी अब के बाद से जितने बच्चे और जो भी स्कूल होंगे बाना ही लिखेंगे। मैंने कैसे पता पड़ेगा आपको कौन क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें, और खराब भी बताऊंगा अपने लोगों की, जाटों का या बानाओं का नहीं, जाटों का एक बड़ा भारी फोकस रहता है सबका फौज जो यहाँ रहता है, बट कैपेबिलिटी, जैसा हरिंदर बोल के गया अभी, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे पास भर्ती होती है फौज में, सिविलियन की भी भर्ती होती है, फौजी भी होती है। आप किसी को मदद ही कर सकते हो, बट अगर वो बेसिक ही नहीं क्लियर होता है, कमजोरी इतनी आ गई पता नहीं क्यों, अगर आप बेसिक नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल है किसी का मदद करना। बट असिस्टेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए, जैसा रविंदर जी ने, वकील साहब ने बताया कि हर जगह तैयार बैठे हुए हैं। जो कार्यक्रम के हमारे संयोजक हैं, निर्देशक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, और हम आप सभी को, मेरा बच्चे ने बहुत सारी बातें कही हैं और आप सब ने बहुत सारे अच्छे शब्द कहे हैं, और मेरे लिए बात करने की स्थिति में हूँ। मैंने कल जो बाना बंधु गांव में गए थे घूमने, मैं उनको साथ में लेके गया था, और हमने देखा कि हम कहाँ पे हमने बचपन गुजारा और कैसे माता चामुंडा की कृपा से हम लोग। आप नहीं आते तो इसका कोई औचित्य नहीं था।